हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेवलिंग सर्वेइंग लैब। पिछले वीडियो में हमने देखा था काफ़ी डिटेल में लेवलिंग को कैसे परफॉर्म करना है और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं। इस वीडियो में देखेंगे आखिर फाइनली हमें लेवल बुक कैसे प्रिपेयर करनी है और चार्ट पेपर कैसे ड्रॉ करना है। जो हमें असाइनमेंट में वैल्यूज दी गई हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, फोर साइड बीरिंग है, बैक साइड बीरिंग है, उसको सिमिलरली अपने कॉपी में सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, सारी वैल्यूज को मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर जो भी चेंज आएगा आपका, वो चेंज आपका यहाँ रिड्यूस लेवल में आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि सबका बेंचमार्क डिफरेंट है। जैसे जो डेटा दिया गया है यहाँ पर बेंचमार्क 100 कंसिडर किया गया है और जो सर ने बेंचमार्क लेने को बोला है वो रोल नंबर वाइज लेने को बोला है। मेरा रोल नंबर 125 है, मैंने बेंचमार्क को 125 लिया है। तो जो सबसे पहली वैल्यू जो हमारी हो जाएगी रिड्यूस लेवल की, वो 125 हो जाएगी। देन सारा डेटा एज सिमिलर कॉपी करना है जो कि दिया गया है क्लासरूम असाइनमेंट में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद सिंपल प्रोसीजर वही फॉलो करना है। जो भी राइज आता है उसको ऐड करते जाना है और जो भी फॉल आता है उसको सब्सट्रैक्ट करते जाना है प्रीवियस डेटा में से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सबसे पहला रिड्यूस लेवल है वो 125 है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा राइज आता है वो 0.150 का आता है, तो हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारा वैल्यू मिल गया 125.150। नेक्स्ट हमारा फॉल है 0.035 का, तो 125.15 में से हम 0.035 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 125.115 मिल जाएगा, जो कि हमारा रिड्यूस लेवल वैल्यू है। सिमिलरली हम सारे रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट कर लेंगे टिल लास्ट। इस तरीके से कैलकुलेशन के बाद हमें क्रॉस चेक भी करना होता है कि जो हमने वैल्यूज को ली हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि जो सर डेटा दिए हुए हैं उनमें कुछ पॉइंट्स पे एरर है, तो आप उसको प्लीज मैच कर लीजिएगा जरूर से। हमें क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने जो भी कैलकुलेशन की हुई है वो सही है कि नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें 3 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला, हमें समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल कैलकुलेट करना होता है। राइज यानी ये वाला कॉलम, फॉल यानी ये वाला कॉलम। तो हमें सारे राइज वैल्यूज जो भी हैं उसका सम करके यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि मैंने 0.725 लिखा हुआ है। देन फॉल का सम करके यहाँ पर लिख लीजिए और राइज माइनस फॉल कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे केस के लिए ये -0.01 आता है, ये आपके लिए भी सेम ही आएगा। देन सेकेंड टास्क है, आप जो भी बैक साइड रीडिंग है माइनस ये फोर साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग यानी 1.550 और फोर साइड रीडिंग यानी 1.560। हर पेज में आपको एक बैक साइड और एक फोर साइड रीडिंग मिलेगी। ये बैक साइड और फोर साइड रीडिंग का मतलब यहाँ पर ये जो फोर साइड रीडिंग आपको दी हुई है 1.560, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको मूव किया गया है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, अगर मूव किया गया होता तो रिमार्क में यहाँ पर चेंज पॉइंट लिख दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर लिखने का ये मतलब है एक्चुअली क्योंकि ये पेज एंड हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर फोर साइड में इसको डाला है। हम क्या करेंगे, बैक साइड माइनस फोर साइड करेंगे। तो बैक साइड माइनस फोर साइड यानी 1.550 माइनस 1.560, ये करने पर -0.01 आता है। और लास्ट में लास्ट RL यानी जो हमारा सबसे लास्ट वाला रिड्यूस लेवल है 124.990, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रिड्यूस लेवल यानी 125 से, तो हमारा वैल्यू 0.01 आता है। अगर ये तीनों वैल्यूज मैच कर रही हैं यानी कि आपने सारे कैलकुलेशन सही परफॉर्म किए हैं, आप ये इंश्योर हो जाए। बेसिकली इस तरीके से आपको सारे पेजेस के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। इसको परफॉर्म करने का एक शॉर्ट तरीका है, टाइम सेविंग वे भी है। आप सिंपली एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एक्सेल का यूज कैसे करेंगे? एक्सेल में आप सारे इंटरमीडिएट साइड वैल्यूज जो हैं उसको प्लेस कर लें। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसको एक्सेल में कैसे किया जा सकता है। मैंने पेज नंबर 8 का एक्सेल जो आउटपुट है वो मैं आपको शो करता हूँ। पेज नंबर 8 में कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है, इसका एक्सेल वर्जन कुछ ऐसा है। जैसे यहाँ पर जो हमारा बैक साइड रीडिंग है जो स्टार्ट होती है 1.575 से और एंड होती है हमारी 1.065 से, राइट, जो हमारी राइट साइड है।
तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को एक्सेल में विदाउट डेसिमल पुट कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.575 टू 1.065। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1.575 से लेके 1.065, इन सारी वैल्यूज को आप सिंपली टाइप कर लीजिए एक्सेल में। देन हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, जो भी हमारी जो सेकेंड लेवलिंग आ रही है उसमें से फर्स्ट लेवलिंग को सब्सट्रैक्ट करना, यानी कि 1.605 में से 1.575 को सब्सट्रैक्ट करना, देन 1.550 में से 1.605 को सब्सट्रैक्ट करना, क्योंकि हम इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करने के बाद ही राइज या फॉल को पता कर पाते हैं और उसमें वैल्यूज को पुट कर पाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये D89 यानी कि 1605 में से 1575 को सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, और जो भी वैल्यूज आती हैं वो यहाँ पर सिंपली पुट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट ये हमारा 1550 माइनस 1605 करने पर -55 आता है, और सिमिलरली हम सिंपली ड्रैग करके यहाँ तक वैल्यूज को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो भी यहाँ पर आपको माइनस से दिख रहा है वैल्यूज, वो बेसिकली हमारी नेगेटिव वैल्यूज जो भी हैं वो हमारा राइज है, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो फॉल है। जैसा कि हम एक्सेल यहाँ पर जो सिंपल सीट में परफॉर्म करते टाइम जो भी नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं उनको हम राइज में पुट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं उनको फॉल में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही ये वैल्यूज मिलती हैं आप कॉपी में राइज और फॉल को सेपरेटली पुट कर दीजिए। देन हमारा नेक्स्ट टास्क होगा जो रिड्यूस लेवल जो फर्स्ट रिड्यूस लेवल ऑलरेडी नोन होगा पिछले वाले पेज से, जैसा कि पिछले पेज में हमने लास्ट में यहाँ पर जो रिड्यूस लेवल लिखा था 125.155, उसी से हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 125.155। तो इसको विदाउट डेसिमल हम अपने एक्सेल में यहाँ पर लिख लेते हैं 125155। देन जो हमारा नेक्स्ट रिड्यूस लेवल होगा वो कैसे मिलेगा, तो नेक्स्ट रिड्यूस लेवल आइए देखते हैं कैसे मिलता है। हाँ, तो नेक्स्ट रिड्यूस लेवल जो भी होता है, अगर राइज होता है तो राइज को बेसिकली ऐड कर देते हैं और फॉल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 125.155 के बाद 0.030 आता है जो कि फॉल में है, तो हम 125.155 में से 0.030 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें 125.125 मिल जाता है। तो अब हम एक्सेल में क्या करेंगे, सो बेसिकली हम एक्सेल में क्या करेंगे कि 125.155 में से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू को 30 को, क्योंकि जो हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू है ये फॉल है, तो हम नेक्स्ट रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ फॉर्मूला में देख पा रहे होंगे कि H88 यानी कि ये वाली वैल्यू 125.155 इसमें से सब्सट्रैक्ट किया गया है इसको, और सिंपली यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगा पूरा नीचे तक। सिंपली आप ड्रैग कर दीजिए और पूरा नीचे तक इसको फाइंड कर लीजिए सारी वैल्यूज को, और जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं इनको आप 3 डेसिमल प्लेस तक लेकर अपने कॉलम में पुट कर दीजिए रिड्यूस लेवल के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो 125.665 आ रही है, तो मैंने जो अपनी कॉपी बनाई है इसमें लास्ट वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है 125.665। सिंपली आप डेसिमल पुट कर दीजिए 3 प्लेस पर। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को विदाउट एनी कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि जो ये वैल्यूज मिली हैं ये सही है कि नहीं। उसके लिए जो आपका फाइनल रिड्यूस लेवल आ रहा है उसमें से इनिशियल रिड्यूस लेवल को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका एक चेक हो गया। और दूसरा चेक ये हो गया कि जो भी आपका यहाँ पर फाइनल जो साइट आ रहा है, साइट रीडिंग है 1065, उसमें से इनिशियल साइट रीडिंग 1575 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ रही है 510 यहाँ मैच करनी चाहिए, जैसा कि हम मैनुअली भी करते हैं। मैनुअली जैसा आप देख सकते हैं बैक साइड -4 साइड करते हैं, यानी जो 1.065 है उसमें से हम 1.575 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अपोजिट, और फिर उसके बाद जो राइज माइनस फॉल है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, और फाइनल जो रिड्यूस लेवल है यानी 125.665 माइनस इनिशियल रिड्यूस लेवल जो है यहाँ पर 125.15 उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हम यहाँ पर मैनुअली करेंगे उसको हम एक्सेल की हेल्प लेके और फास्ट तरीके से कर सकते हैं।
सो आप अगर एक्सेल में कंफर्टेबल हैं तो आप एक्सेल का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आइए हम जानते हैं कि हमें आखिर चार्ट कैसे बनाना है। तो हमारा जो चार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ रूट मैप, वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रूट मैप भी है और क्रॉस सेक्शनल व्यू भी है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस में चेंजेस डिस्टेंस चाहिए, जो कि चेंजेस डिस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, और हमने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया, तो रिड्यूस लेवल को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिड्यूस लेवल जो है वो हमारा मिनिमम से मैक्सिमम तक मूव कर रहा है। मतलब जितने भी रिड्यूस लेवल हम कैलकुलेट किए हैं उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 124.6 है, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो समथिंग 126.6 है। तो ये आप एक्सेल की हेल्प लेके भी फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने जो स्केल लिया है वो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर है। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितनी भी चेंजेस डिस्टेंस हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिड्यूस लेवल आ रहा है उसको सिंपली आपको प्लॉट कर देना है। आप अपने हिसाब से स्केल को चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था, आपको एक 6 मीटर का एक लेंथ लेना है जो कि एक्स एक्सिस होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर जो भी हमारा रिड्यूस लेवल आता है उसको प्लॉट कर देना है, और 20 जो हमारे क्रॉस सेक्शंस हैं उसको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। और फाइनली हमारा रूट मैप, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको भी ड्रॉ कर देना है। सो इन तीनों को ड्रॉ करने के साथ हमारा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।